दुनिया की तकनीक और ऊर्जा की असली ताकत छिपी है उन छोटे लेकिन बेहद शक्तिशाली रेयर अर्थ मैग्नेट में, जिनके बिना न स्मार्टफोन चल सकते हैं, न इलेक्ट्रिक गाड़ी दौड़ सकती है और न ही आधुनिक रक्षा उपकरण काम कर सकते हैं। इस बाजार पर चीन का दबदबा है और उसने सप्लाई चेन रोककर पूरी दुनिया को हिला दिया है। भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेयर अर्थ भंडार है, लेकिन उसे रेयर अर्थ मैग्नेट बनाने की तकनीक में अभी लंबा सफर तय करना है। ऐसे में ताइवान ने भारत को बड़ा ऑफर दिया है। अब सवाल ये है कि क्या भारत इस मौके को भुना पाएगा? तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चीन ने इस साल की शुरुआत में रेयर अर्थ मैग्नेट की सप्लाई चेन ब्रेक करके दुनिया भर में हड़कंप मचा दी थी। रेयर अर्थ मैग्नेट के बाजार में चीन के दुनिया के बाजार में मोनोपोली है और यह रेयर अर्थ मिनरल पर निर्भर करते हैं। चीन के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा रेयर अर्थ मिनरल का भंडार है। भारत के पास भी दुनिया में इसका तीसरा सबसे बड़ा भंडार है, लेकिन इसके रेयर अर्थ मैग्नेट बनाने की टेक्नोलॉजी में अभी ये कहीं नहीं है। अमेरिका और अन्य विकसित देश भी अब इस पर काम में जुटे हैं। इन परिस्थितियों में चीन के सबसे बड़े दुश्मन देश ताइवान ने भारत को खुला ऑफर दिया है। वो चाहता है कि भारत रेयर अर्थ मिनरल दे और बदले में सेमीकंडक्टर और उसकी अन्य टेक्नोलॉजी ले। आज के ज़माने में लगभग हर मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के लिए सेमीकंडक्टर ज़रूरी है, चाहे कंप्यूटर हो या स्मार्टफोन या फिर एलईडी लाइट्स, सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक कार से लेकर घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद तक या फिर रक्षा निर्माण बिना सेमीकंडक्टर के मुश्किल है। नई दिल्ली में ताइवान एक्सपो 2025 के दौरान उसकी ओर से भारत को बहुत बड़ा संदेश मिला है, जो दोनों देशों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। न्यूज़ एजेंसी एएनआई से ताइवान की टेट्रा यानी ताइवान एक्सटर्नल ट्रेड डेवलपमेंट काउंसिल के डिप्यूटी डायरेक्टर केवन चेंग ने कहा कि उनका देश हाईटेक इंडस्ट्री के लिए भारत से रेयर अर्थ मिनरल लेने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक है। उन्होंने कहा कि हमारे पास उत्पाद बनाने के लिए टेक्नोलॉजी है, लेकिन हमें भारत से मिनरल चाहिए ताकि हम साथ में काम कर सकें। भारत में करीब 6.9 मिलियन मैट्रिक टन रेयर अर्थ भंडार होने का अनुमान है। ये दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा भंडार है। भारत से आगे सिर्फ चीन और ब्राज़ील है। इंडिया ब्रांड एक्टिविटी फाउंडेशन के मुताबिक भारत के बाद ऑस्ट्रेलिया, रूस, वियतनाम, अमेरिका और ग्रीनलैंड के पास इसका सबसे बड़ा भंडार है। लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में रेयर अर्थ होने के बावजूद भारत अभी तक इसे प्रोसेस करके रेयर अर्थ मैग्नेट बनाने की तकनीक में बहुत पीछे है और शुरुआती स्तर पर ही काम कर रहा है। जब से चीन ने इस क्षेत्र में दबाव बनाना शुरू किया है, तब से भारत और बाकी कई देशों को इस कमी का एहसास हुआ है। भारत सरकार खनन मंत्रालय के माध्यम से क्रिटिकल मिनरल की सप्लाई चेन को दुरुस्त करने के लिए लगातार काम में जुटी हुई है। इसकी ग्लोबल वैल्यू चेन तैयार करने के लिए इसने मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क और इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ भी तालमेल बिठा रहा है। साथ ही ये स्वदेशी कंपनियों को इंसेंटिव देकर रेयर अर्थ मैग्नेट बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। ताइवान ने भारत को एक और अच्छा ऑफर दिया है। इसके अनुसार सेमीकंडक्टर बनाने वाली ताइवान की कंपनियां भारत में बड़े पैमाने पर निवेश की योजना बना रही है। इसमें से एक पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन टाटा ग्रुप के साथ मिलकर अगले साल से भारत में बड़े पैमाने पर चिप उत्पादन की दिशा में भी काम पर जुटी हुई है। आज की तारीख में दुनिया में जितने सेमीकंडक्टर बनते हैं उनमें से 60% ताइवान ही बनाता है। लेकिन अमेरिका से मिली टैरिफ की चुनौतियों को देखते हुए उसके लिए भारत बहुत ज़्यादा महफूज लग रहा है, जिसकी घरेलू खपत बहुत ज़्यादा है और साथ ही यहाँ ना तो स्किल की कमी है और ना ही टैलेंट का लोचा है। रणनीतिक नज़रिए से देखें तो भारत और ताइवान का सहयोग दक्षिण एशिया की राजनीति और ताकत का संतुलन भी बदल सकता है। जहां तक भारत की बात है तो इस सेक्टर में हर प्रगति उसकी क्लीन एनर्जी और डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। दूसरी तरफ ताइवान के लिए अपनी सप्लाई चेन को भविष्य में बनाए रखने के लिए एक बड़ा बाजार मिल रहा है। कुल मिलाकर यह ऑफर दोनों देशों के लिए लंबे समय में फायदे का सौदा साबित हो सकता है। रेयर अर्थ मैग्नेट बहुत ताकतवर चुंबक होते हैं। इनका इस्तेमाल रोज़मर्रा की कई चीज़ों और बड़ी तकनीकों में किया जाता है, जैसे मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, हेडफोन, माइक्रोफोन और हार्ड डिस्क में इनका इस्तेमाल होता है। इन्हें पवन ऊर्जा टरबाइन, इलेक्ट्रिक गाड़ी और सैन्य उपकरण में भी इस्तेमाल किया जाता है। इनसे बने मोटर और जनरेटर छोटे होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं। अस्पतालों में एमआरआई मशीन में भी इनका इस्तेमाल होता है। आसान शब्दों में कहे तो रेयर अर्थ मैग्नेट आज की तकनीक और ऊर्जा के लिए बहुत ज़रूरी है।
इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि रेयर अर्थ मैग्नेट और सेमीकंडक्टर आज की तकनीक और अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुके हैं। चीन के दबदबे और सप्लाई चेन के खतरे ने दुनिया को दिखा दिया है कि इस क्षेत्र में विविधता और सहयोग कितना जरूरी है। भारत के पास विशाल भंडार है, ताइवान के पास टेक्नोलॉजी है और दोनों देश मिलकर एक दूसरे की ताकत बन सकते हैं। ये साझेदारी न केवल भारत की आत्मनिर्भरता और ताइवान की सुरक्षा को मजबूत करेंगी, बल्कि दक्षिण एशिया की राजनीति और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर डालेंगी। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आएंगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।